मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कंटिन्यूज टू ग्रो। हमें एमसीयू में बहुत से विलन्स देखने मिले। कोई बदला लेना चाहता था, कोई अर्थ को कॉन्कर करना चाहता था, तो कोई पूरे यूनिवर्स को ही कॉन्कर करना चाहता था। आज के वीडियो में हम उन्हीं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स के बारे में बात करेंगे जिनको अपने हीरोज ने हरा तो दिया था, पर उसके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा था अपने हीरोज को। लिस्ट में फेज 4 तक के ही मोस्ट पावरफुल विलन्स इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि फेज 5 में हमें कैंग के अलावा कोई भी विलन ऐसा दिखाई नहीं गया जो इस लिस्ट में शामिल हो सके। और कैंग का रोल प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर्स अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं होने वाले, क्योंकि वो गिल्टी पाए गए हैं जूरी के सामने। तो हमें कैंग की जगह में भी डॉक्टर डूम नजर आ सकते हैं, जो कि मैंने इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन करा है, तो जाकर देख सकते हो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। तो कैंग एमसीयू का पार्ट अब नहीं होने वाला एंड उसी के कारण इस लिस्ट में हमने कैंग को नहीं रखा है। Here at the 10th spot of our list is Namor. Namor is the king of Atlantis and as a Atlantean इस कैरेक्टर के पास पानी को मैनिपुलेट करने की क्षमता है, जो कि हमने देखा ही है वकांडा फॉरएवर में, जहां पूरे शहर में बाढ़ लाता है अपना कैरेक्टर। नेमोर के पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो कि हमने देखा ही है शूरी के साथ फाइट वाले सीन में। एंड एज अ एडिशनल बैटल बेनिफिट उसके पास विंग भी है पैरों में, जो बैटलफील्ड के समय पे उसको स्पीड प्रोवाइड करता है। बट व्हाट मेक्स हिम अनस्टॉपेबल बीइंग इज हिज एबिलिटी टू ब्रीथ इन लैंड एंड ब्रीथ इन वाटर ऑल्सो। हालांकि ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर एमसीयू में हमें उतना ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाया गया इस कैरेक्टर को, एंड आई थिंक इस कैरेक्टर को भी वेस्ट किया गया है एमसीयू के अंडर। एट द नंबर 9 वी हैव अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन की सबसे बड़ी एबिलिटी यही है कि उसे डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि वो कंटिन्यूसली अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, इवॉल्व कर सकता है। इसे हराने के लिए एवेंजर्स को एक साथ आना पड़ा था। इसे टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर के दिमाग के साथ साथ माइंड स्टोन की मदद से क्रिएट किया गया है, जो कि इसे किसी भी ह्यूमन मेड एआई से 100x स्पीड देता है। बाकी इसकी बॉडी भी फुल्ली वाइब्रेनियम से बनी है, एंड वाइब्रेनियम किस टाइप का मेटल है ये हम सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो AI प्लस माइंड स्टोन प्लस वाइब्रेनियम बॉडी डेफिनेटली अल्ट्रॉन को हद से ज्यादा पावरफुल बनाती है। At the 8th spot of our list is the लोकी। वैसे तो लोकी बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग बन चुका है, पूरे मल्टीवर्स को होल्ड करने की स्ट्रेंथ रखता है अपना लोकी अभी, पर हमारा शरारत का देवता पहले से ही बहुत ज्यादा पावरफुल था। यह कैरेक्टर भी एवेंजर्स लेवल थ्रेट था, जिसने सारे एवेंजर्स को तगड़ी टक्कर दी थी फर्स्ट एवेंजर्स मूवी में। विद हिज पावरफुल मैजिक स्पेल्स लोकी कैन चेंज पर्सनैलिटी, ही हैज द एबिलिटी टू मैनिपुलेट और ट्रिक समवन। बट उसके साथ साथ लोकी इज द गॉड, तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है किसी ह्यूमन से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। यह कैरेक्टर बहुत ज्यादा चालाक है, जो कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है, जो ट्रैप्स और स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत ज्यादा माहिर है। यह कैरेक्टर अपने आप में ही बहुत ज्यादा यूनिक है और फैन फेवरेट भी है भाई। At the 7th spot of our list is the Hela, the goddess of death. इसकी पावर्स एसगार्ड से है, तो इसे एसगार्ड में हराना नियरली इम्पॉसिबल है फॉर एनी एवेंजर्स। ओडिन की पहली बेटी और एक डेडली वॉरियर हेला अपने इमेजिनेशन से कोई भी वेपन क्रिएट कर सकती है। हेला के पावर का अंदाजा हमें तभी लग चुका था जब भाई हेला अपने हाथों से म्योनियर के टुकड़े टुकड़े कर देती है, उसके बाद थॉर की आंख फोड़ देती है, वो अलग। At the number 6 spot we have Agatha Harkness. Agatha is the powerful sorcerer. डार्क वर्ल्ड की मदद से Agatha डार्क मैजिक स्पेल्स यूज कर सकती है, and some of her powers include psychnosis, levitation, trapping extra dimensional energy, mind control, transmutation, neuromancy, telekinesis, and projecting her astral form. Agatha के पास बहुत ज्यादा पावरफुल है, और Agatha की पावर सोफिस्टिकेटेड है दैन डॉक्टर स्ट्रेंज। और उसकी सबसे अच्छी और सबसे तगड़ी पावर मुझे लगती है कि सामने वाले की पावर वो छीन सकती है, जो कि हमने देखा है वांडा विजन सीरीज में, किसी भी सॉर्सरर की, किसी भी मैजिशियन की वो पावर्स छीन सकती है। वैसे आने वाले अगाथा प्रोजेक्ट में हमें शायद से अगाथा की बैक स्टोरी देखने मिलेगी, एंड आने वाले उसके फ्यूचर के बारे में भी पता चलेगा। लेट्स जस्ट वेट। नेक्स्ट है सर्टर द फायर डीमन। इस कैरेक्टर का एक ही मोटो था लाइफ में, एसगार्ड की बर्बादी। वैसे तो इस कैरेक्टर को मल्टीपल टाइम ओडिन और थॉर ने हराया था, पर ये कैरेक्टर इमॉर्टल है। सर्टर की पावर इटर्नल फ्लेम से बढ़ती है, और इतनी ज्यादा पावर बढ़ती है इसकी कि लिटरली ये डिफीट कर सकता है किसी भी कैरेक्टर को, क्योंकि साइज भी बड़ी होती है। एंड उसके साथ साथ इसने हेला को भी डिफीट किया था, एंड एसगार्ड के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये कैरेक्टर एक जिंदा ज्वालामुखी है, जो अपने रास्ते में आने वाले सारे चीजों को एक पल में ही राख बना सकता है। 4th प्लेस पे है एबिनी मॉ। थैनोस का ये बंदा मल्टीपल एवेंजर्स को एक साथ हैंडल कर सकता है विद हिज एबिलिटी सच एज फ्लाइट, टेलीकिनेसिस, सॉर्सरी। अपने एक इशारे पे ये कैरेक्टर किसी भी मैटर्स को मैनिपुलेट भी कर सकता है। ये थैनोस के आर्मी में वन ऑफ द इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसने थैनोस को मल्टीपल बैटल में हेल्प की थी।
नेक्स्ट है एक जीता जागता प्लेनेट एगो, यूनिक एंड इमेंसली पावरफुल विलन इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। ये कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब तक इस कैरेक्टर का ब्रेन यानी कोर कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर लेता तब तक ईगो को कोई भी हरा नहीं सकता। एंड ईगो ऐसा कभी होने नहीं देगा। वो अपने प्लेनेट पे या फिर अपने आप पे किसी को आने नहीं देगा, किसी को रहने नहीं देगा। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में गार्डियंस को उसने खुद ने अपने प्लेनेट पे इनवाइट किया था, अदरवाइज इसको हराना वाज नियरली इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। ईगो एनर्जी मैटर्स को कंट्रोल कर सकता है एंड किसी भी लिविंग बीइंग का रूप भी ले सकता है। ये कैरेक्टर सारे प्लेनेट्स को अपने आप में समाना चाहता है एंड उसी की वजह से एक सीड ये प्लांट करता है हर एक प्लेनेट के अंदर। At the second spot of our list is the Dormammu, the ruler of the Dark Dimension. ये कैरेक्टर इमॉर्टल है एंड रियलिटी को कंट्रोल कर सकता है। डोमामू एक डार्क डायमेंशन का रूलर है जिसके पास बहुत ज्यादा एबिलिटी है। सम ऑफ आर एनर्जी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव शील्ड, टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, सोल मैनिपुलेशन, लाइफ फोर्स एब्जॉर्बेशन, डायमेंशनल पोर्टल, एलिमेंट कंट्रोल एंड साथ ही साथ क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल बीइंग। हमारे लिस्ट में अगर सबसे ज्यादा किसी के पास पावर रहेगी तो भाई इस कैरेक्टर के पास ही सबसे ज्यादा पावर थी। ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है पर ये कोई यूनिवर्सल थ्रेट नहीं था और ना ही इसने कोई अपना विलनी पर्पस दिखाया था एमसीयू में। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ इसकी मुलाकात हो चुकी थी, उसके साथ थोड़ी बहुत जो है हो चुकी थी, बट एक्चुअल में कोई बड़ा थ्रेट अपने को नहीं देखने मिला डोरमामू के रूप में। मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज के थर्ड मूवी में हमें डोरमामू मेन विलन देखने मिल सकता है एंड तभी जाके डोरमामू की फुल पोटेंशियल हमें देखने मिलेगी। लिस्ट का नंबर 1 स्पॉट बताने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक अगर देख ही लिया है तो कर ही देना भाई सब्सक्राइब। तो सबसे सुप्रीम विलन जिससे बड़ा थ्रेट कोई भी विलन क्रिएट नहीं कर पाया था वो है नन अदर देन मैड टाइटन थैनोस। He is the strongest, he is the most formidable villain of Marvel Cinematic Universe। इसने MCU में स्पेस, टाइम, रियलिटी सब कुछ तो कंट्रोल कर चुका है ये बंदा इन्फिनिटी स्टोन के साथ। बट येस, विदाउट इन्फिनिटी स्टोन भी ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है जिसने अकेले नहीं कैप्टन अमेरिका, थॉर, आयरन मैन इन तीनों को हराया था एंड गेम में। और हल्क की तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे क्या हालत की थी ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। थैनोस का माइंडसेट क्लियर था, उसे हाफ पॉपुलेशन मिटानी है ताकि बची पॉपुलेशन जिंदगी आराम से जी सके। तो उसी वजह से उसने एक के बाद एक स्टोन हासिल करना चालू किए और जैसे ही उसको पहला पावर स्टोन मिला उसके बाद तो मिशन उसने बहुत तेजी से चालू कर दिया अपना। थैनोस एक ऐसी अनहोनी है जिसे कोई टाल नहीं सकता। ना जाने कितने प्लैनेट्स को थैनोस विदाउट इन्फिनिटी स्टोन डिस्ट्रॉय कर चुका है और कॉन्कर भी कर चुका है। His power and his will definitely make him the most powerful villain of Marvel Cinematic Universe। खैर अगर वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पर फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ, सब्सक्राइब कर दो यार। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।